हज़रात, हमें आपको और पूरी कायनात को, कायनात की हर शय को अल्लाह जल्ला शानू ने तख्लीक फरमाया, उसी ने पैदा फरमाया है। सबकी पैदाइश के मराहिल और उनके तरीक़े अलग अलग हैं। इंसान के मराहिल तख्लीक भी अलग हैं और इंसान की तख्लीक एक अजीम तख्लीक है और कुदरत का शाहकार है। हमें और आपको अपनी पैदाइश पर गौर करना चाहिए और हमारी पैदाइश को मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह पाक ने कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पर बयान फरमाया है। इंसान जब अपनी पैदाइश याद रखता है तो फिर वो अपनी हकीकत से रूशनास होता है, और जब अपनी हकीकत से रूशनास होता है तो फिर अपने मौला को याद रखता है। कभी उसके अंदर अना का भूत सवार नहीं होता, बल्कि वो अपने परवरदिगार के शुक्र में हमेशा रतबुल लिसान रहता है। हमारी तख्लीक का हाल क्या है? अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बहुत ही दिलचस्प अंदाज में उसे बयान फरमाया। मैं मुनासिब समझता हूँ कि कुरान ही की ज़बानी चंद आयतें आपके गोश गुजार करूँ और हम और आप अपनी पैदाइश पर गौर करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसका बेपनाह शुक्र है कि उसने हमें पैदा फरमाया, और पैदा ही नहीं फरमाया बल्कि उसने पैदा फरमाकर हमें इस्लाम का दामन अता फरमाया, और इस्लाम का दामन दिया, मगर साथ ही में उसने हमें और आपको सरकार का दामन अता फरमाया, हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया। हमारा और आपका परवरदिगार अल्लाह जल्ला शानू कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिम मिन तीन, और बेशक हमने इंसान को चुनी हुई मिट्टी से पैदा फरमाया। ये पैदाइश मुफस्सिरीन कराम ने बयान फरमाया कि आम इंसानों की नहीं बल्कि तमाम इंसानों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की है। सुभान अल्लाह, कि अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को चुनी हुई मिट्टी से पैदा फरमाया। हम इस बहस में नहीं जाते कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कैसे हुई, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन इस तफसील में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हमारी तख्लीक कैसे हुई। दुरूद शरीफ एक बार और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम अबदा। हज़रात, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को थोड़ी सी गुफ्तगू समाअत कर लें इस मुताल्लिक़। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से बग़ैर माँ बाप के पैदा फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश इस तरह हुई कि अल्लाह पाक ने ज़मीन के मुख्तलिफ मकामात से मिट्टी जमा फरमाई, और फिर उस पर अल्लाह पाक ने बारिश नाजिल फरमाई। फिर उससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया गया, और
वो पूरी तरह से सूख गया। हवा एक तरफ से दाखिल होती, दूसरी तरफ से निकलती, तो वो मिट्टी का पुतला बजता था, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, कि अल्लाह ने इंसान को बजती हुई मिट्टी से पैदा फरमाया और जिन्नात को आग के लूके से पैदा फरमाया। फिर अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से उसमें रूह फूंकी, व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से उसमें रूह फूंकी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जान पड़ी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश इस तौर पर हुई, डायरेक्ट मिट्टी से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई, आपके अंदर रूह अल्लाह ने डाल दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आँख खोली तो आपने अर्श की तरफ देखा। जब अर्श की तरफ देखा तो अर्श के खंभों पर देखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है और साथ ही में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखा हुआ है। इस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहचान गए कि ज़रूर कोई ज़ात बहुत अजीम है जिसको अल्लाह ने अपने नाम के साथ मिला करके लिखवाया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बात आई है पैदाइश ही के वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के मनाजिर भी दिखाए गए और पैदाइश के बाद आपको जन्नत की सैर भी कराई गई। अल खसाइसुल कुबरा में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक रिवायत नकल फरमाई है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई कि मेरे बेटे मजबूत हल्के को पकड़ करके रखना और मेरे बाद नेकियों की तरफ रग़बत करना, अल्लाह के ज़िक्र से अपने आप को सरशार रखना और मेरी वसीयत याद रखना कि जब भी ज़िक्र खुदा करना तो साथ में ज़िक्र मुस्तफ़ा ज़रूर करना। सुभान अल्लाह। जब भी अल्लाह का ज़िक्र करना तो मोहम्मद अरबी का ज़िक्र ज़रूर करना। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अब्बू जान ये मोहम्मद कौन है? क्योंकि अभी दुनिया में हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक नहीं हुई थी, इसलिए हज़रत शीस अलैहिस्सलाम कमा हक़्क़हू पहचानते नहीं थे। अर्ज़ किया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं जिनकी अहमियत इतनी कि जब भी हम ज़िक्र खुदा करें तो उनका ज़िक्र ज़रूर करें। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटे तुम नहीं जानते कि वो कौन हैं, मुझसे सुनो कि उनकी ज़ात कितनी बुलंद है। जब अल्लाह पाक ने मेरी तख्लीक फरमाई, मुझ में रूह फूंकी, फिर अल्लाह ने मुझे जन्नत की सैर कराई तो मैंने देखा कि जन्नत का कोई दरख्त ऐसा नहीं है और दरख्त का कोई तना ऐसा नहीं है और फिर उस दरख्त का कोई पत्ता ऐसा नहीं है जिस पत्ते पर, जिस दरख्त पर और उसके तने पर मोहम्मद का नाम न लिखा हुआ हो। जन्नत के तमाम दरख्तों पर, हूरे ईन पर और जन्नत की नहरों पर, बल्कि जन्नत की जितनी हूरें हैं उनके सीने पर मोहम्मद अरबी का नाम लिखा हुआ था। इसलिए तुम जब भी अल्लाह का जिक्र करना तो साथ में मोहम्मद अरबी का जिक्र जरूर करना। और अल्लाह के जिक्र के साथ जब तक हुजूर का जिक्र न हो तब तक अल्लाह का जिक्र कामिल भी नहीं होता है। और जिक्र खुदा से जो जिक्र मुस्तफ़ा को जुदा करना चाहे वो दर हकीकत जिक्र खुदा से फायदा ही नहीं हासिल कर सकता। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है।
हुजूर का जिक्र अगर निकाल दिया जाए तो अल्लाह का जिक्र भी कामिल नहीं हो सकता। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम अबदा। बहरहाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा। जन्नत में तन्हाई थी तो अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से उन पर नींद तारी फरमाई और फिर उनकी बाईं पसली से हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाया। अब मियाँ बीवी दोनों जन्नत में रहने लगे। मुख्तसर ये कि जन्नत में रहे। फिर उसके बाद में एक दरख्त था जिसके करीब जाने से अल्लाह पाक ने मना फरमाया, वला तक़रबा हादिही शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त का फल खा लिया, जिसके नतीजे में अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और जनाब हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों को जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेज दिया। फिर तवालुद व तनासुल का सिलसिला जारी हुआ और अल्लाह पाक ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा से पूरी कायनात में मर्द और औरत फैला दी। इसका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ लोगो, अपने उस रब से डरो जिसने तुम सबको एक ही जान से पैदा फरमाया है। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और फिर उस एक जान से अल्लाह ने उसकी बीवी को पैदा फरमाया, यानी हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाया। व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरम व निसाआ, फिर उन दो जानों से अल्लाह पाक ने दुनिया में बहुत सारे मर्द और औरत फैला दिए, यानी अल्लाह पाक ने उन्हीं दोनों से पूरी कायनात में तवालुद व तनासुल के ज़रिए से मर्द और औरत की तख्लीक फरमाई। अब हमारी तख्लीक कैसे हुई उसको आप मुख्तसर अंदाज में समात कर लें, उसके बाद में हम आपसे रुखसत हो जाएंगे। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।